नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालात शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। ये देखिए शिवालिक कॉलोनी में खड़े हैं। जो ये परिवार यहाँ रहता है, अब इनको घर से बाहर आना है और हालत देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। अब ये कोशिश में हैं कि हम घर से बाहर सड़क तक कैसे पहुँचें। आप देख सकते हैं हालात ये सड़क के। देखिए इस समय हम खड़े हैं शिवालिक बिहार में, जहाँ पे यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये यहीं इसी कॉलोनी में निवास करते हैं और जो ये पानी भरा हुआ है इससे काफ़ी ये लोग त्रस्त हैं। वहीं इस सड़क का निर्माण कार्य का उद्घाटन आज से 4 महीने पूर्व कालाढूंगी विधानसभा विधायक एवं शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत जी के द्वारा किया गया था। वहीं इनका कहना है कि 4 महीने बीत जाने के बाद भी आज रोड का काम जस का तस पड़ा हुआ है। रोड इतने बुरे हालातों में है कि यहाँ चलना भी काफ़ी दुभर है। आइए इनसे बात करते हैं, इसमें इनका क्या कहना है। क्या जो डामर की रोड बन रही इस हालत में यहाँ चलेगी? उन्होंने सीसी रोड के लिए कोशिश की थी, क्या डामर रोड इसमें टिकेगी इस पानी में? ये हालत कब से है यहाँ के? ये शुरू से 8 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 8 साल से ये हालत है। मतलब 8 साल से रोड नहीं बनी है, एक बार भी नहीं बनी। और अभी जो बनी है पार्षद की उससे बनी है। और जो उन्होंने सीसी का निर्माण के लिए मांग की थी, तो इस स्थिति में यहाँ सीसी होनी चाहिए डामर। क्या ये पैसा सफल होगा, बर्बाद नहीं जाएगा? वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा विकास कार्यों के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो आप इसको विकास कहेंगे? ये तो आपके सामने और आपके टीवी देख रहे हैं, तो आप क्या इससे बताएंगे कि यह विकास क्या हुआ है? आपका टीवी बताएगा। मेरा नाम ललित तिवारी। तो अभी मैंने देखा कि बहुत समय से कोई यहाँ आया नहीं और जो हालात हैं सर, इतने बुरे हालात हैं। मेरा यहाँ पर अभी मकान बन रहा है, तो ये रोड का जो ये पानी है सर, ये मेरे दोनों शोक्ता में मतलब इस तरह से भर गए हैं कि अभी कोई इस्तेमाल नहीं है। उसके बावजूद जो है वो दोनों फुल हैं इस समय। तो कल के दिन मैं मकान बनाता हूँ तो उसमें जो है रहने लायक हो नहीं रहा है इस समय की जो स्थिति है। वर्तमान स्थिति बहुत ही बुरी है, बहुत ही खस्ता हालत है। मुझे इस रोड में कम से कम 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं सर मकान के लिए, तो मुझे बहुत परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि हमने अभूतपूर्व विकास किए हैं प्रदेश में और हल्द्वानी शहर में, तो क्या ये इसको विकास मानते हैं? सर अभी तो देखिए ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये विकास तो मतलब नज़र आना चाहिए सर। जो अब की रोड की स्थिति है उसमें तो कहीं से कहीं तक हमें अभी विकास दिखाई नहीं दे रहा है सर। जैसे 2022 के चुनाव नज़दीक हैं जी, तो इसमें आप इस बात का जवाब देंगे? जी सर, प्रयास तो रहेगा, जवाब तो देना ही होगा सर, क्योंकि जब हमको सुविधा नहीं मिल रही है तो उसका जवाब तो मिलेगा ही सर। फिर आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश नेलवाल सर। ये सबसे बड़ी समस्या है बिजली, पानी और रोड, 3 समस्या है। हर 15 दिन में जो है यहाँ पर लाइन टूट जाती है पानी की, ठीक है। चंबल पुल पे लाइन टूट जाती है, उसके बाद 2-3 दिन तक पानी नहीं होता है, ट्रैक्टर से पानी मंगाया जाता है। और दूसरी समस्या यह है, अगर नैनीताल में बिजली कड़कती है तो यहाँ शिवालिक बिहार की लाइट बंद हो जाती है। और यहाँ पर रोड में ऐसा है, आप 5-6 महीने से ऊपर हो गए ये रोड बन रही है, पानी ज़्यादा भर रहा है और कभी ट्रैक्टर से खुदान कर रहे हैं, कभी जेसीबी चला दे रहे हैं, कभी 2 लेबर लगा के कहीं एक बुग्गी पत्थर डाल के वो पत्थर तोड़ना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे में कहीं रोड बनेगी? है यहाँ का जनप्रतिनिधि कौन है? बंशीधर भगत जी। तो आपने कभी उनसे कितने बार मेजरनामा बना के दे दिया, पानी का भी दे दिया, बिजली का भी दे दिया, रोड का भी दे दिया। क्या कहना है उनका? कुछ नहीं हो जाएगा, कर देंगे, हमारे आदमी कर देंगे। अच्छा, जैसे 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, तो इस बात का जवाब जनता क्या अपने वोट से देगी? वो इसी रोड को देख के ही नहीं, मेरे तो ये लग रहा है इस बार जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि यहाँ से बीजेपी की सरकार आनी है। आपका नाम? जगदीश कपिल। नहीं तो अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ। यहाँ का विधायक कौन है? बंशीधर भगत। तो उनके संज्ञान में मामला नहीं है? होगा, आए तो नहीं फिर नहीं आए। आपका नाम? श्रीमती जानकी जोशी। ये तो सबके लिए बहुत ही परेशानी हो रही है और सभी ने इसमें मिलना, एकजुट होना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। वहीं देखा गया है यार, सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, ये कब से चल रहा है और आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? ये तो मार्च से है, 1 साल होने को है, अभी तक होना चाहिए। अब सभी लोगों ने मिलजुल के कहना भी चाहिए। अब
किससे कहें एकजुट तो कोई ऐसे होता भी नहीं है। घर घर किसको जाए कि बोलना भी चाहिए, सभी ने एकजुट करके हो करना चाहिए फिर। नहीं, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मेयर हैं, तो कभी आपने उनसे कहा इस बात के लिए? मेयर तो एक दो बार आए थे, नहीं अब पानी नहीं आएगा, हमने यह कर दिया वो कर दिया करके बोल के गए थे एक दो बार गए थे, हुआ तो कुछ नहीं है। वो उससे ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। आपका नाम? कलावती पिंगल। आप एक युवा हैं और 2014 में एक नारा दिया गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब भी ये सरकार। वही वादा किया गया था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष नौकरी दी जाएगी। इसमें क्या कहना आपका? जी, इस बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम देख ही रहे कि आए दिन जो है सरकार अपनी तरफ से अलग अलग फील्ड में वैकेंसीज निकालती है, लेकिन वो वैकेंसी भी ऐसी हो गई है जैसे किसी ज़माने में हमने बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था या मुसद्दी लाल के चर्चों के बारे में सुना था। क्योंकि वो पोस्टें तो निकलती है और हर बंदा अपनी पॉकेट मनी से सेव करके, क्योंकि यंगस्टर्स है तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से वो 500-600 रुपये के जनरल कैटेगरी के फॉर्म भरते हैं, जिनका आज तक यकीनन कोई एडमिट कार्ड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बट सरकार के वादे रहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं और इतने पदों की नियुक्ति की गई है। लगता है कि शायद इनके घर में ही इतने परिवार में लोग हैं, शायद जो नियुक्तियां निकलते ही भर जाती है, क्योंकि हम आम आदमी को तो उसका लुफ्त और उसका मौका मिलता ही नहीं है एक्चुअली पेपर देने का भी। 6 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए और अब जो नए मुख्यमंत्री बैठे हैं वो प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से हजारों नौकरी देने का दावा कर रहे हैं। इसमें कहना है, देखिए दावे तो हर कोई करता ही है। मतलब ये तो मैं आपसे इस बार को ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि 2014 से अभी तक का जितना हमने रोजगार के बारे में सुना उतना और किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना है। शायद ये इजी टारगेट हो गया किसी भी सरकार के लिए इस टॉपिक को पिक करने का, लेकिन जब तक ये चीज़ें रियलिटी में नहीं बदलती हैं तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना बेकार होगा। और जब अभी सरकार खुद ही इतने बड़े और समझदार होके अपने लिए ही वो लोग चयन नहीं कर पाते, 3-3 महीने में शिफ्ट जैसी मुख्यमंत्री की लगती है, तो हम लोगों का तो भगवान ही मालिक है। फिर वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, राष्ट्रीय पार्टियां युवाओं की बात करती है कि युवाओं को आगे लाएंगे। अब 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या युवा अपनी ताकत 2022 में दिखाएगा? नहीं, अब युवाओं को अपनी तरफ लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बताइए ना, युवाओं को ना तो कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरीके से सपोर्ट मिला, ना बीजेपी पार्टी से, और आप पार्टी का सिर्फ एक दिल्ली तक का लिमिटेड दायरा है। तो अभी मैं इसके बारे में कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं तो बात होने लग जाती है युवाओं को अपने साथ लो। भाई हम युवा है तो, लेकिन इतने नादान बच्चे नहीं है पैदा होते जिसके मुँह पर आप चांदी की चम्मच डालने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि पहले आप हमको हमारा हक तो दिखाओ भाई कहाँ है। और ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी भी पार्टी के साथ दल बदलू होकर काम करना युवाओं की आदत तो नहीं है फिलहाल। आपका नाम? मेरा नाम खुशबू कपिल है। धन्यवाद। थैंक यू।